हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के निफ्टी के गिरावट के बारे में। आज कह सकते हैं कि देखिए मार्केट क्रैश करता हुआ देखने को मिला, मार्केट में फ्री फॉल आता हुआ देखने को मिला। एक ऐसी गिरावट थी जहां पर कह सकते हैं कि देखिए जो इन्वेस्टर्स थे, बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा पैसा खोया है। बिकॉज मार्केट में अगर एक दिन में 531 पॉइंट सिर्फ निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट के हाल चाल सही नहीं है। मार्केट में डेफिनेटली देखिए कुछ अनिश्चितताओं का माहौल है। और क्या है वो माहौल? वो है यूक्रेन क्राइसिस। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि देखिए आज की निफ्टी तो चलिए हो गया, लेकिन आने वाला पूरा हफ्ता किस प्रकार से मार्केट आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्या यहाँ पर निफ्टी में 15,000 का लेवल भी हम देख सकते हैं? बिकॉज आज निफ्टी 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। और ऐसा नहीं है कि देखिए मार्केट में कोई रिकवरी आई है। दिन के निचले स्तर पर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट देखिए मार्केट ने अगर क्लोजिंग दी है, तो क्या होता है आगे का पोजीशंस बनाने का बहुत इंपॉर्टेंस रह जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, अगर निफ्टी में देखेंगे तो बाजार, जैसे मैंने कहा कि बाजार निचले स्तर पर आपको आज बंद होता हुआ देखने को मिला है। 16,842 के आसपास का देखिए 3.5 जगह क्लोज है। और अगर आप देखेंगे तो बाजार का जो लो था वो 16,809 का था। तो बाजार में देखिए आज इतना बड़ा जो गिरावट था, बेसिकली फ्री फॉल जो था, जिसको मार्केट क्रैश भी कह सकते हैं, ऐसा होता हुआ क्यों देखने को मिला और कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अगर आप लास्ट वन मंथ की लास्ट वन मंथ का देखेंगे चार्ट, तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा बाजार अब आपको बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बाजार में जो गिरावट है वो डेफिनेटली देखिए काफ़ी बड़ी होती हुई देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि देखिए फरवरी का मंथ जो आपको यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि देखिए पहली बार आपको बाजार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि बाजार देखिए हर टाइम टू टाइम, इसको ही देखिए साइडवेज मार्केट कहते हैं। जो न्यू बीज है, यानी जो अभी अभी देखिए स्टॉक मार्केट में आप सब समझ लीजिए कि इसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। जहाँ पे जो भी स्विंग्स आते हैं वो काफ़ी बड़े आते हैं, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। हाँ, ज़्यादातर क्या होता है, स्विंग जो आता है वो नेगेटिव साइड में बड़ा आता है। और भी देखिए ऐसे स्विंग्स आपको अगर आते हुए देखने को मिलेंगे, तो क्यों आता हुआ देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो आज की गिरावट है, जो निफ्टी आपको आज गिरता हुआ देखने को मिला है 16,842 पॉइंट, ये क्यों गिरता हुआ देखने को मिला है, चलिए सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए थंबनेल में जैसे मैंने कहा कि देखिए यूक्रेन क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलिए बाजार की नज़र इसी पे है। और यूक्रेन क्राइसिस क्या मतलब है इसका? दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया के लिए। अब रशिया के लिए क्यों? बिकॉज याद रखिएगा, रशिया अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा उनका जो अलाइज है वो यूएसए इन सब के साथ नहीं है। देखिए यूएसए और जर्मनी हो गया, बेसिकली यूरोपियन देश। ओके, जो यूरोपियन देश है दोस्तों, वो नाटो में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिलते हैं। नाटो यानी देखिए उनके एक संगठन है, वो कह सकते हैं बेसिकली जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ करता था, वैसे ही ये यूएसए, जर्मनी, ये सब साथ में रहते हैं। और देखिए लगातार सैन्य प्रदर्शन करते हुए देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत। अब यूक्रेन क्या चाह रहा है? यूक्रेन चाह रहा है कि देखिए वो नाटो को ज्वाइन करता हुआ देखने को मिले। देखिए मैं आपको ये बता के रहा हूँ हिस्ट्री, बिकॉज याद रखिएगा ये मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है और अभी के लिए भी। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा करके नहीं बताऊंगा। ओके, सो देखिए यूक्रेन चाह रहा है कि वो नाटो में आ जाए। लेकिन अगर नाटो में यूक्रेन आता है तो याद रखिएगा जो बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ यूक्रेन, रशिया नहीं चाहता कि देखिए यूक्रेन नाटो में आए। बिकॉज वरना क्या होगा, फिर यूएसए के जो सैनिक है वो मोस्टली देखिए यूक्रेन के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर वहाँ पर कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिलेगी, सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हुई देखने को मिलेगी। तो उससे होगा क्या कि रशिया का जो दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी है वो थेफ्ट में पड़ता है, वो खतरे में पड़ता है। और अगर ऐसा होता है तो देखिए यहाँ पर यूक्रेन कह सकते हैं कि देखिए यूक्रेन का जो पूरा कह सकते हैं कि वर्चस्व है, वो पूरा देखिए नाटो के साथ चल जाएगा, जो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता। रशिया मान के चलिए कि सख्त खिलाफ है नाटो के। और अब दोस्तों ये जो होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया और यूएसए बेसिकली दोस्तों कह सकते हैं कि आमने सामने हमेशा रहते हुए देखने को मिलते हैं। और रशिया के साथ दोस्तों अभी जो कंट्री है वो सिर्फ एक ही कंट्री है, जिसका नाम है चाइना। रशिया चाइना के साथ आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, चाइना का फुल सपोर्ट है। लेकिन यूएसए के साथ कौन कौन है? यूएसए के साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे यूक्रेन खुद है। लेकिन कह सकते हैं यूक्रेन तो अब आपको बिल्कुल जो कह सकते हैं कि देखिए पिस रहा है इसके बीच में। यूएसए के साथ सारी यूरोपियन कंट्रीज है, ए टू जेड। अब रशिया ने दोस्तों क्या कहा है कि वो इन्वेड कर सकते हैं। रशिया ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन यूएसए की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनकी तरफ से मानना है कि 16 फरवरी तक जो यूएसए का मानना है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा, यानी अंदर घुस जाएगा यूक्रेन के। और वहां पर दोस्तों वो वॉर करता हुआ देखने को मिलेगा, अगर कोई भी वहां पर दूसरी सैनिक आते हैं तो।
अब इससे होता क्या है, यूक्रेन एक कह सकते हैं छोटी कंट्री है रशिया के सामने। रशिया के पास मिलिट्री की हर चीज़ है ए टू जेड लगाकर, और यूक्रेन अगर आप देखेंगे तो सैनिक बल में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है। तो अगर दोस्तों ये वॉर होता हुआ देखने को मिलता है तो याद रखिएगा, रशिया इज़ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। किसका है? मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का। अब इससे होगा क्या, अगर दोस्तों वॉर होता है, क्योंकि देखिए यूएसए के साथ ऐसा तो है नहीं कि यूएसए अकेला है, यूएसए के साथ बहुत सारी कंट्री है, बेसिकली कह सकते हैं यूक्रेन की साइड से वो लड़ेगा। रशिया के साथ कौन है? चाइना है। तो ये एक वर्ल्ड वॉर में आपको कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर दोस्तों सिचुएशन सही नहीं रहे तो। और अगर वर्ल्ड वॉर में दोस्तों ये कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलता है तो ये बाजार के लिए सबसे बुरी स्थिति है। याद रखिएगा, बाजार के लिए वॉर अगर आपको वर्ड सुनने को मिलता है तो ये हर बार खराब रहता हुआ देखने को मिलेगा और बाजार ऐसे ही गिरावट आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से देखिए, ऐसा नहीं कहा गया कि हम वॉर करने वाले हैं, देखिए लेकिन दोनों तरफ से कह सकते हैं कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ना देखिए यहाँ पर रशिया पीछे हटने को तैयार है, ना देखिए यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है कि वो नेटो में नहीं जाएगा। उनका मानना है कि वो नेटो में जाएगा, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उनको भी अपनी सैनिक बल को मजबूत करना है, अपनी कंट्री को मजबूत करना है। लेकिन रशिया ऐसा नहीं होना देना चाहता है, बिकॉज वो यूरोपियन कंट्रीज से बेसिकली अपना कोई भी देखिए रिश्ता नाता नहीं रखता है, यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ ही है रशिया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अगर होती हुई देखने को मिलती है तो अनडाउटेडली ये स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही सिचुएशन नहीं बनती है, और स्टॉक मार्केट ऐसे ही आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और याद रखिएगा, अभी 16 फरवरी तक, बिकॉज उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनके हिसाब से 16 फरवरी तक दोस्तों, ये इंटेलिजेंस है, उनकी मानना है कि 16 फरवरी तक रशिया इन्वेड कर जाएगा और फिर डेफिनेटली देखिए एक वॉर की सिचुएशन यहाँ पर एस्टेब्लिश होती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट 16 फरवरी, याद रखिएगा। 16 फरवरी तक मार्केट में देखिए आपको ऐसा ही उतार चढ़ाव का भरा माहौल रहता हुआ देखने को मिलेगा, बेसिकली गिरावट ही होगी। और अभी बिल्कुल मार्केट में आपको अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है। पोजीशंस आपको नहीं बनानी है, क्यों? बिकॉज देखिए मार्केट का कोई भी करंट सिचुएशन का पता नहीं है। अगर वॉर नहीं होता है, वैसे तो देखिए सब होप ये करे कि वॉर ना हो, लेकिन अगर होता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। और जैसे मैंने कहा कि देखिए वो मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो अब बाकी कंट्रीज अगर देखिए वॉर में लग जाती है तो इंडिया को भी देखिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो रशिया से करती है। लेकिन उसके अलावा फिर ऑप्शन का रहेगा ऑस्ट्रेलिया के पास और सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब कंट्रीज के पास बहुत ऑयल है। उससे होगा क्या, देखिए प्राइसेस बढ़ जाएगी ऑयल की। अगर आप आज मार्केट में देखेंगे तो आपने ओएनजीसी को देखा होगा, ओएनजीसी अकेला देखिए आज प्लस में कारोबार कर रहा था, बिकॉज ये खबर ओएनजीसी के लिए बढ़िया है, बिकॉज ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो डेफिनेटली देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनीज के लिए ये एक बढ़िया देखिए कह सकते हैं कि वक्त आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मार्केट में अभी देखिए जो रिएक्शंस हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो कोई भी अपडेट अगर निकल के आता है तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। वी ऑल होप फॉर पीस। हमारे इंडिया ने तो देखिए साफ साफ कहा है कि दोनों कंट्रीज आपस में बात करके एक फैसला निकाले, वॉर में ना जाए। बट कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो सिचुएशन आती है जब इंटरनल सिक्योरिटी की होती है तो कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री की बात नहीं सुनती है, जो उनकी इंटेलिजेंस बोलती है वो उस पर काम करती है। और इसी कारण कह सकते हैं कि निफ्टी में गिरावट बन रही है। निफ्टी में देखिए सलाह मेरी क्या है कि अब बाजार अपना 200 डीएमए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बचाना, लेकिन उससे पहले क्या है कि बाजार को 16,500 को सेव करना होगा। आज क्योंकि देखिए बाजार लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है तो बाजार में 16,500 ही अगला सपोर्ट बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार के लिए। सारे डीएमए अगर आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले, वो सारे दोस्तों यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड क्योंकि फ्री फॉल आता है तो देखिए सपोर्ट ज़्यादा बचते भी नहीं है, लेकिन कल 16,500 का लेवल क्लोजली वॉच करना होगा। मुझे लगता है कि देखिए गिरावट बन सकती है 1-2 दिन 16 फरवरी तक, जब तक देखिए कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं निकल के आता है। डेफिनेटली हमको मार्केट में ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 16 फरवरी तक कुछ होता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट टेंड टू रिवर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, होप सो आपको पूरी सिचुएशन समझ में आई होगी और क्या करना है वो भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।